तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप देख सकते हैं मेरे पास जो है गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है, फ्रॉन्स का डेल्टा प्लस मॉडल। ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें मैं आपको ऑन रोड प्राइस के साथ साथ स्पेसिफिकेशन की भी पूरी डिटेल्स अभी आज देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। ये रही इस गाड़ी की आप देख सकते हैं नॉर्मल सी की है, लॉक अनलॉक, और साथ में सुजुकी का जो लोगो है वो इस चाबी के ऊपर है। 2 चाबी हमें मिलेगी गाड़ी के साथ। और ये रही गाड़ी फ्रॉन्स का डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आता है, ये वही वेरिएंट है। इसके नीचे 2 वेरिएंट आते हैं, सिग्मा और डेल्टा। 10-10.5 लाख रुपए के आसपास अगर आपका बजट है तो ये गाड़ी आपको ज़रूर सूट करेगी। 4 मीटर की जो है इस गाड़ी की लेंथ है। लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो ये जो गाड़ी है ये डायरेक्ट कॉम्पीट कर सकती है वेन्यू से, ब्रेजा से, है ना, और भी जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं निसान मैग्नाइट से। फ्रंट लुक की बात करेंगे तो फ्रंट में आप देखेंगे ये जो है DRL प्लस इंडिकेटर दोनों का काम करते हैं। जैसे अगर मैं गाड़ी लॉक या अनलॉक करता हूँ तो भी ये जो है ब्लिंकर्स जो इसके ऑन हो जाते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। बाकी आपको बीच में मिलेगा सुजुकी का लोगो। यहाँ पर पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है, क्रोम की स्ट्रिप है। सुजुकी का लोगो भी क्रोम में है ना। कुछ एसेसरीज इस गाड़ी में लगी हुई है जो कि डीलरशिप के एंड से दी हुई है, तो उसका भी प्राइस और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। नीचे आते हैं हम तो हमारे पास जो है ट्राई बीम LED लाइट्स हैं। इसमें ये LED हैं और तीनों जो लाइट्स हैं वो चलती है लो बीम हाई बीम के लिए। यहाँ पर जो क्रोम का आप गार्निश देख रहे हैं, ये क्रोम गार्निश जो है वो एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी नंबर प्लेट का ये जो कवर है ये एसेसरीज़ का पार्ट है। बीच में हमको मिलती है ब्लैक, पूरी मैट ब्लैक है, कोई ग्लोसी नहीं है, मैट ब्लैक ग्रिल है इसकी, है ना। जिसमें थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो अंदर का रेडिएटर भी हमें विजिबल होता है, हॉर्न भी हमें विजिबल हो जाता है। ये यहाँ पर टोइंग हुक लगाने की जगह होती है, इसको खोलेंगे और आपके स्पेयर व्हील के पास जो सारे टूल्स होते हैं उसमें टोइंग हुक भी आता है, तो उस टोइंग हुक को आप लगाकर गाड़ी टो कर सकते हैं किसी कंडीशन में। बोनट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, क्रीजेस वगैरह आप देख सकते हैं। वैसे तो ये बैलेनो के ऊपर बेस्ड है ना, लेकिन जो एक फ्रंट का इसका जो लुक है वो ये क्रीजेस वगैरह के कारण और जो इसका बोनट है वो बिल्कुल अपसाइड है, इस कारण से ये जो गाड़ी है SUV लुक दे रही है। तो हमें मिलेंगे एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील के साथ हमें मिलेगी ऊपर जो है व्हील आर्चेस के साथ ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी टायर का अगर साइज़ देखेंगे तो 195/60 R16 16 इंच के जो इसके व्हील हैं, एलॉय व्हील। फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। और अगर हम साइड में आ जाते हैं तो आप और साइड से पूरी गाड़ी देखेंगे तो हमें जो है ये बॉडी क्लैडिंग्स वगैरह ऑल अराउंड इस गाड़ी के दिखती है ना। साइड इंडिकेटर जो साइड ग्लासेस हैं ORVM जिनको बोलते हैं, उस पर आपको टर्न इंडिकेटर प्लेस मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है, मतलब आप बटन से इसको फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। बाकी रेन वाइज़र वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। हम देखेंगे बीच में जो है ब्लैक पिलर्स हैं। A, B, C पिलर का जो कलर है, A पिलर वाइट है बॉडी कलर में, बाकी B एंड C पिलर जो है वो ब्लैकआउट किए गए हैं, है ना। काफ़ी अच्छा विंडो एरिया है। हमको यहाँ पे जो क्वार्टर ग्लास है वो भी मिल जाता है। गाड़ी अनलॉक करने पे कुछ ऐसा साउंड करती है। फ्रंट का जो ड्राइवर डोर है वो आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत डोर का जो पैटर्न रखा गया है। यहाँ पर हमें सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाता है, ये भी सॉफ्ट टच है। बाकी ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है ऊपर और नीचे की तरफ। बॉटल होल्डर मिल जाता है हमें, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। इसमें स्पीकर जो है डले हुए हैं, 4 स्पीकर आते हैं, कोई ट्विटर का ऑप्शन इसमें नहीं है। ब्लैक्ड आउट डोर हैंडल्स हैं, ये लॉक अनलॉक के लिए है। हमें यहाँ पे मिल जाते हैं 4 पावर विंडो, जिसमें जो ड्राइवर का पावर विंडो जो है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है खुल जाएगा, और इसी को मैं एक बार प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का सिस्टम
होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए जो स्विच है वो दिया गया है, और ये जो है इसको एडजस्ट ORVMs को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। थोड़ा मेहरून तरह का कलर है ना। अंदर की हम बात करेंगे तो यही जो सेम कलर की थीम है ये यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है ना। गाड़ी के अंदर पूरी कंटिन्यू हो रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जो है थोड़ा सा ग्रेश पैटर्न है। बाकी हमको मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट का ऑप्शन, ट्रैक चेंज करने के ऑप्शंस हैं, साथ में टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी हमारे पास हैं। 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, एक यहाँ पे एक उस तरफ लगा हुआ है। बाकी डी कट स्टीयरिंग है, और जो स्टीयरिंग है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब क्रोम का कम यूज़ है इसके ऊपर, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच है, आइडल स्टार्ट और स्टॉप है, और हेडलाइट का लेवलर है। AC के वेंट है, इसके सराउंड में भी कुछ अच्छा सा पैटर्न दिया गया है, और ये भी थोड़ा ग्रेइश कलर है ना। यहाँ पर हमारे पास AC वेंट का जो फ्लो है उसको एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इस तरीके के कुछ AC वेंट इसके हैं। ड्राइवर सीट की बात करेंगे तो जो ड्राइवर सीट है और को ड्राइवर सीट है ये 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। आप जो रिक्लाइन एंगल है वो सेट कर सकते हैं, सीट को आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं। बाकी हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अंदर की हम बात करेंगे तो हमें ये पूरा सेंटर कंसोल है, आप जो देख सकते हैं। कॉइन्स वगैरह रखने की जगह है। आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता, इससे अपर वेरिएंट्स में जो है आर्मरेस्ट आ जाता है। इसमें जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें ब्लैक गियर नोब आती है ना। जो हैंड ब्रेक है उसमें भी क्रोम टिप का यूज़ है। बाकी 2 बॉटल होल्डर और फ़ोन कैरी करने का स्पेस हमारे पास है। नीचे हम देखेंगे तो हमारे पास USB टाइप है, USB चार्जर का चार्जिंग सॉकेट है, और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हमको दिया गया है। ठीक है, ये जो प्लेयर है ये इनबिल्ट आता है, कंपनी की तरफ से आता है डेल्टा मॉडल में। पहले हम सनवाइजर्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये इधर के सनवाइज़र पे सिर्फ टिकट होल्डर है, और इस वाले सनवाइज़र पे हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है। वैनिटी मिरर का कोई कवर नहीं है और कोई लाइट नहीं है। ये जो है सेंटर कैबिन लाइट्स हैं, कुछ इस तरीके की हैं। हमारे पास सेंटर में हज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है। बाकी ये जो प्लेयर है मैं आपको गाड़ी को एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ सुजुकी का जो है इसमें थीम बना हुआ आ जाता है। इसी पे वॉल्यूम का और म्यूट का, स्क्रीन को ऑफ करने का, और दूसरे टेलीफोनिक कंट्रोल्स, म्यूज़िक के कंट्रोल्स भी इस पे मिल जाते हैं हमें, है ना। ये बीच में भी AC वेंट है। यहाँ पर भी कुछ कार्बन फाइबर वाला टेक्सचर इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जाता है। ये जो है एयर सर्कुलेशन के लिए है, अंदर या बाहर रखना है। इस तरीके से कुछ लाइट भी ब्लिंक करती है। AC ऑन करने के लिए, AC को ऑफ करने के लिए, ऑटो पे डालने के लिए टेम्परेचर ये खुद ही सेट कर देगा। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए है, ये रियर डिफॉगर के लिए है। और ये जो है एयर सर्कुलेशन को विंडो पे, फेस पे, लेग पे, तीनों पे करने के लिए ये ऑप्शन है। बाकी यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बढ़िया सा ग्रेश पैटर्न जो दिया गया है, ब्लैक, ग्रे, मैट ग्रे और थोड़ा मैरून बोल सकते हैं इसको, कलर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है पूरे तरीके से। तो ये इस तरीके से कुछ 4 कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, जिसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर और बीच में जो है TFT स्क्रीन मिल जाती है ना, जिसको हम जो नोब्स दी हुई है इससे ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है इसकी MID में वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हमें प्रोवाइड करता है। बाकी बीच में हमको जो प्लेयर मिलता है वो है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जो है उसकी कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। अलावा यहाँ पर कुछ स्पेसेस हैं। ये जो है हुड ओपन करने के लिए है, ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए है। बाकी हमारे पास ABC डेड पैडल्स सारी चीज़ अवेलेबल है। ये ABC पैडल और वो डेड पैडल है। ये जो आप देख रहे हैं मैटिंग, ये एस सीरीज़ का पार्ट है। ग्लो बॉक्स अगर देखेंगे हम तो कुछ इस तरीके का ग्लो बॉक्स इसके अंदर हमें मिलता है, जो कि डिसेंट स्पेस हमें ऑफर करता है। बाकी सारे जो डोर्स हैं उस पर सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये IRVM है, डे नाइट वाला। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं है, डे नाइट IRVM इसमें।
मिलता है। पीछे का दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, स्पेस वगैरह इस तरीके से जो है हमें स्पेस मिलती है। मेरे पास अच्छा हेडरूम है, जो कि रूफ़ का जो डिज़ाइन है वो कूप पैटर्न का है। स्लोपिंग रूफ़ है इसकी, जो पीछे की तरफ इंक्लाइन हो रही है तो भी, लेकिन मेरे पास हेडरूम ठीक ठाक है। 5 फीट 10 इंच जो है मेरी हाइट है। मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम है। मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली थी। 3 एडल्ट के लिए भी स्पेस है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आपको सीटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इस वाले डोर पे भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न है जो दूसरे डोर पे पैटर्न बना हुआ था। सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया हुआ था, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडो है, हमारे पास बॉटल होल्डर है, इसमें स्पीकर कंपनी की तरफ से लगे हुए हैं। बाकी रबर बीडिंग जो है पूरी कंटिन्यू हो रही है। हमारे पास एक सेंटर में भी लाइट है कुछ इस तरीके की, जो येलो कलर की है, और ग्रैब हैंडल्स है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं, इसमें एक तरफ ग्रैब हैंडल पे हुक है, बाकी सारे तरफ हुक नहीं है। मतलब सिर्फ जिस तरफ मैं बैठा था ना वहाँ पर ग्रैब हैंडल पे हुक। तो ये जो है एलईडी टेल लाइट्स हमारे पास है जो कि कनेक्टेड है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। ये ब्लिंक नहीं करते, लेकिन आफ्टर मार्केट आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके लिए, ठीक है। बाकी आप रिफ्लेक्टर देख रहे हैं और ये जो बम्पर प्रोटेक्टर देख रहे हैं, ये बम्पर प्रोटेक्टर एसेसरीज का पार्ट है। बाकी जो रिफ्लेक्टर है ये तो साथ में मिलते हैं। हमारे पास है 4 पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा। रिवर्स कैमरा जो है वो एसेसरीज का पार्ट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में इनबिल्ट नहीं आता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि डीलरशिप के हैंड से कुछ एसेसरीज इसमें डाल दी गई है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर प्लेट का जो कवर है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। आप देखेंगे तो हमारे पास जो है रियर स्कीड प्लेट है जो कि फाइबर है और बम्पर से जुड़ी हुई है, मतलब जो मेटल स्कीड प्लेट है वो नहीं आती है, फाइबर आती है। एक तरीके का पैटर्न है, एक तरीके का डिज़ाइन है ना। बाकी इसी में एलईडी इंडिकेटर्स हैं और इसी में जो है रिवर्स लाइट भी है। बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है, फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिलती है, और बाकी कोई भी बैजिस में वेरिएंट का लगा हुआ नहीं है। ऊपर हमारे पास है स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जो शार्क फिन एंटीना है वो हमें मिल जाता है। बाकी जो है रूफ रेल जो है वो मिल जाती है हमें। मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन यहाँ पर है बूट ओपन करने के लिए, बूट एक्सेस करने के लिए। पार्सल ट्रे हमें मिल जाती है। हाँ, मैं पीछे एक चीज़ बताना रह गया, जो है हमारे पास तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है हमारे पास। रियर सीट में हमारे पास चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट भी है। बाकी कुछ इस तरीके से हमारा बूट स्पेस है। ये जो पार्सल ट्रे है ये भी इसी के साथ आती है ना। 308 लीटर्स की हमारे पास बूट कैपेसिटी है। बाकी जो है स्पेयर व्हील जो है इसके नीचे आपको मिलेगा। स्पेयर व्हील का भी साइज़ सेम रहने वाला है जैसे आपका एलॉय व्हील का साइज़ है, 195/60 R16 का। हाँ, जो बूट है वो थोड़ा डीप है, पर कोई बात नहीं, जो गाड़ी का डिज़ाइन है उसके हिसाब से ही बूट को एडजस्ट किया जाता है। बाकी हाइड्रोलिक स्ट्रट मिल जाते हैं हमारे पास। रियर में डिफॉगर है, कोई भी वाइपर का ऑप्शन हमें नहीं है, वॉशर का कोई ऑप्शन हमें नहीं है, ठीक है। बाकी ये एसेसरीज़ है, आप देख सकते हैं चारों व्हील आर्चेस पे ये चीज़ लगी हुई है। हमारे पास फ्यूल लीड ओपन करने के लिए यहाँ 37 लीटर्स इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। ये DRL ऑन हो गई है इसकी। फ़ोन में आपको ये ब्लिंक करते हुए दिख रही है, लेकिन ये ब्लिंक नहीं करती है। तो ये कुछ इस तरीके से है, लो बीम हाई बीम करके आपको दिखा देते हैं। मैं आपको पीछे का भी एक लुक दिखा देता हूँ कि टेल सेक्शन इसका कैसा दिखता है लाइट्स वगैरह ऑन होने के बाद। कुछ इस तरीके से जो LED इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो आप छोटा सा लाइट देख रहे हो, ये जो है ये हमारा रिवर्स लाइट है ना, ये भी LED है, ठीक है। कुछ इस तरीके का लुक इस गाड़ी का आता है। ORVM पे इंडिकेटर्स होने से गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें आता है। आपको इसमें साथ में 1 लीटर का टर्बो इंजन भी ऑप्शन में अवेलेबल है। 1 लीटर टर्बो इंजन का प्राइस इस वाली गाड़ी के प्राइस से ज़्यादा है। आपके पास मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है। इसमें जो है 5 स्पीड AMT आता है, और अगर आप टर्बो इंजन लेंगे तो आपको मिलेगा 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वैरायटी है ना। बाकी 89 bhp प्रोड्यूस करती है ये 6000 RPM पर। 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलता है 4400 RPM पर। बाकी हमारे पास जो है कंपनी क्लेम्ड इफिशिएंसी 21.79 है।
और अगर हम फीडबैक की बात करें तो ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर्स का जो है हाईवे में इसका माइलेज मिल जाता है। 190 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। पर अगर इन केस आपको किसी ऐसे रास्ते पर जाना पड़े जहाँ पर रोड का प्रॉब्लम है, गड्ढे ज़्यादा हैं, ऊंची नीची सड़क है या सड़क है नहीं, तो ये गाड़ी आपको ना वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। आप इजीली अपना जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं। गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। सेफ्टी की बात अगर मैं करूं तो हमें मिलता है अगेन 2 एयरबैग मिलेंगे। हमें जो है 80 की स्पीड पर एक बार ये बीप करेगी, 120 की स्पीड पर ये कंटिन्यू बीप करेगी। बाकी हमें रियर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। सीट बेल्ट जो है वो प्री टेंशनर और लोड लिमिटर से लेस है। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की बात करें अगर हम तो ABS EBD मिल जाता है हमें, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमें मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको दिखा दिया वो भी मिल जाता है ना। वारंटी की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर है मारुति सुजुकी, वो हमें देती है 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी 2 साल के लिए। अगर हम चाहें तो एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये इसकी कुछ एसेसरीज़ हैं जिसका प्राइस आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, है ना। ये एसेसरीज़ इसमें डली हुई है जिसका मैंने आपको अभी बताया। सीट कवर्स थे, रिवर्स कैमरा था, मैटिंग्स थी, जो आप व्हील आर्चेस पर लगे हुए जो हिस्से देख रहे हो ये था, है ना। इस तरीके से नंबर प्लेट के कवर्स थे। ये सारी चीज़ें जो हैं एज एसेसरीज़ का पार्ट है। रेन वाइज़र ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है जो आप शोरूम के हैंड से ले सकते हो। मैं जिस शोरूम पर खड़ा हूँ ये है निमाड़ नेक्सा, मतलब निमाड़ जो है वो हमारे एरिया का नाम है और नेक्सा जो है शोरूम का नाम है। तो निमाड़ नेक्सा ये जो शोरूम है इसका पूरा नाम है। इसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस तो वो हमारे पास जो निमाड़ एरिया है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है, और इंदौर का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 10,18,000 के अराउंड में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ता है। अब प्राइस डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे। इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूड होता है, RTO जो है वो इंक्लूड होता है, कहीं पे पार्किंग चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑन रोड प्राइस है वो हर जगह का अलग अलग होता है।